Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor Standard 6th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. टॉपिक जो आज मैं समझाने वाला हूं आपको वो प्रशस्ति से जुड़ा है, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. प्रशस्तिज में किंग्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, उनके बारे में व्याख्यान मिलते थे, लेकिन हमें सिर्फ ये डिटरमाइन नहीं करना चाहिए दैट प्रशस्तिज कंटेन्ड ओनली द ग्लोरीफाइड स्टोरीज अबाउट द किंग. प्रशस्तिज में राजाओं के फैमिली बैकग्राउंड, उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त के लिए जो हरिसेन, उनके एक रॉयल कोर्टियर पोएट थे, उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी थी जो कि अशोकन पिलर इलाहाबाद प्रयागराज में हमें इंस्क्राइब्ड मिलती है, उसमें समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उनकी मदर, उनके फादर, सबके बारे में इंफॉर्मेशन थी दोस्तों. और इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि इनके रिलेशंस नेबरिंग रीजन्स के साथ में कैसे थे. फॉर एग्जाम्पल एक और बार समझिए, मदर जो थी समुद्रगुप्त की वो थी कुमार देवी. अब कुमार देवी लिच्छावी संघ से आई थी. मैंने आपको बताया था गण संघ जो होते थे ये रीजन्स होते थे, एंड गण संघ जो थे जैसे असम हो गया, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, ये रीजन समुद्रगुप्त के प्रति काफी लॉयल थे, ट्रिब्यूट्स देते थे यहाँ के किंग्स, और रॉयल कोर्ट में भी मौजूद रहते थे. इसका सीधा रीजन निकल रहा है क्योंकि समुद्रगुप्त की जो मदर थी, शी वॉज फ्रॉम वन ऑफ द गण संघ, दैट मीन्स लिच्छावी. इनके पिताजी चंद्रगुप्त वो प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी के स्थापक बने थे. मतलब ही वॉज द वन हु सेट इट अप द गुप्ता डायनेस्टी इन अ फुल फ्लेज्ड वे. उनको नाम दिया गया था महाराज अधिराज, किंग ऑफ द किंग्स. इनके पहले इनके दादाजी, इनके मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर, इनको महाराज के नाम से नाम दिया जाता था, संबोधित किया जाता था. दे यूज्ड टू नरेट हिम एज महाराज. तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ये जीनियोलॉजी आगे बढ़ती गई, मतलब बच्चे होते गए, बच्चों के बच्चे होते गए, राजाओं का यश, उनकी कीर्ति, उनका ऑनर, उनका वर्ड फैलता गया. बिकॉज फादर वॉज कॉल्ड महाराज, सन वॉज कॉल्ड महाराज अधिराज. समुद्रगुप्त, दैट मीन्स किंग ऑफ ऑल ओशंस. अगेन अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के बेटे की, उनके पुत्र की. अगेन उनका नाम था चंद्रगुप्त टू. समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त था, उनके बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त था, एंड प्रोबेबली चंद्रगुप्त टू वॉज द मोस्ट एलीट एंड स्पोकन किंग ऑफ इंडिया. चंद्रगुप्त के टाइम और उनकी इंफॉर्मेशन हमको प्रोबेबली उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, जो उन्होंने लिखवाए हैं वो, एंड देन कॉइन्स जो आते थे उनके साथ हमको मिले हैं. अब यहां पे हमको ये भी पता चलता है इंस्क्रिप्शन से कि चंद्रगुप्त टू वॉज द किंग जिन्होंने वेस्ट इंडिया पे कवरेज स्थापित करा था. द लास्ट किंग ऑफ शाका डायनेस्टी वॉज गॉन अहेड एंड डिस्ट्रॉयड, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू की अगर यश और कीर्ति की बात करें तो उनके कोर्ट में मौजूद कुछ कोर्टियर्स के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों. आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ व्हाट ग्रैंडियर दैट पर्सन हैड. उनके दरबार में मौजूद दो लोगों के नाम आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, दैट इज इनफ. फर्स्ट, कालिदास. टुडे वी actually somehow go ahead and study about him in our Hindi और English literature. कालिदास एक ऐसे पोएट थे जिनकी यश और कीर्ति की तो बात ही नहीं थी, और वो किसके रत्न थे? वो थे चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में. और एक और नाम फ्रेंड्स,
दैट वाज आर्यभट्टा, द फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने इंडिया को जीरो दिया, द इन्वेंटर ऑफ जीरो। मैं ये नहीं बात कर रहा कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ जीरो। इंडिया का पहला सैटेलाइट उनके नाम से था, आर्यभट्टा, सब जनरल नॉलेज एंड ऑल। सो नाउ यू नो द ग्रैंड्योर एंड द वैल्यू ऑफ समुद्रगुप्त एज वेल एज हिज सन Chandragupta II. We'll talk about them later. Stay tuned. Bye bye.